बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक हैं। अच्छा भाई, 12.5 करनी है हमने एक्सरसाइज, और उसके लिए अगेन 2-3 लॉज हैं जो हमारे माइंड में होने चाहिए। ठीक है जी। अब इसमें एक तो पहला ये लॉ है, लॉ ऑफ कोसाइंस। ठीक है, ये वाला यूज़ होना है। इसके बाद लॉ ऑफ टेंजेंट्स भी यूज़ होता है, और हम लॉ ऑफ साइंस को भी यूज़ कर लेते हैं। लॉ ऑफ साइंस पीछे पड़ा है, ठीक है, तो अभी मैं टेंजेंट वाला और ये कोसाइन वाला लॉज जो है ये आपको बता देता हूँ। इजी है, मुश्किल नहीं है। ये आपके सामने पड़े हुए हैं। देखें, ये लिखा हुआ है ए स्केयर। अगर हमने ए फाइंड करना है तो वो किसके बराबर होगा? बी स्केयर एंड सी स्केयर, क्योंकि 3 ही साइडें होती हैं ना ट्रायंगल की। तो एक साइड अगर फाइंड करनी है तो बाकी 2 साइडों का स्केयर लेते हैं। ठीक हो गया। -2bc लगाना है। ये ऐसी है जैसे आप फार्मूला लिख रहे हैं बेसिक वाला। 2bc के साथ कॉज एल्फा लगाना है। अब देखें, एंगल का फर्क देखें। अगर ए है ना तो अल्फा यूज होता है, बी होगा तो बीटा यूज होना है, सी होगा तो गैमा यूज होना है। ठीक है, क्योंकि ये ए का अल्फा होता है, बी का बीटा, सी का गैमा। और फिर अगर जाहिर है जो चीज़ हमें फाइंड करनी है तो उसके अपोजिट जो 2 साइडें हैं वो यूज़ होनी है, और उन्हीं 2 साइडों ने साथ यूज़ होना है। तो इस तरह से ज़रा सा टोटका बना लें याद रखने के लिए। ठीक हो गया। अब ये लॉ ऑफ कोसाइंस को हम यूज़ करेंगे। देखें, तो 12.5 एक्सरसाइज है। अब इसमें देखें उसने क्या कहा हुआ, कहता है सॉल्व द ट्राइंगल। ट्राइंगल को सॉल्व करें। अब जब भी ट्राइंगल सॉल्व करने के लिए कहा जाता है तो ट्राइंगल के अंदर टोटल 6 चीज़ें हैं, 3 साइडें और 3 एंगल। ठीक है ना, ये बेसिक हमें चीज़ों का पता है। तो देखें, जो सवाल है उसमें कोई सी 3 चीज़ें हमें दे रहा है। 2 उसने साइडें दे दी हैं, 1 एंगल दे दिया है। तो देखें, उसके जो डाटा दिया हुआ वहीं से आइडिया हो रहा है कि हमें लॉ ऑफ कोसाइंस ही लगाना है। क्योंकि देखें, 2 साइडें हैं बी और सी, और उसके अपोजिट यानी ए का जो एंगल होता है अल्फा वो दिया हुआ है 52। तो हम डेफिनेटली लॉ ऑफ कोसाइंस को यूज़ करेंगे। अब चूंकि अल्फा दिया हुआ है ना, तो आप सबसे पहले ए फाइंड करने की तरफ जाएं। तो ए का फार्मूला लिख लें, ए स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र प्लस सी स्क्र -2bc एंड कॉज ऑफ अल्फा। अब देखें, बी सी और अल्फा ये तीनों चीज़ें हैं हमारे पास, वो हमने लगानी है। ये 95 है, ठीक है, ये गलती यहाँ पे हुई है। 95, बी की वैल्यू 95। ओके, अब देखें वैल्यूज लगाते हैं। तो बी की जगह उसकी वैल्यू 95 उसका स्क्वायर, सी की जगह 34 उसका स्क्वायर, -2bc। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो ब्रैकेट्स लगा लें, 2 इंटू बी इंटू सी, और कॉज ऑफ अल्फा यानी कि हमारे पास जो एंगल मौजूद है। अब ये देखें, ये सारा काम एक ही दफ़ा में भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन ज़ाहिर है कुछ स्टेप बना लेने चाहिए, अच्छी बात होती है। तो आप इसका स्क्वायर लें, इसका स्क्वायर लें, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा लें, साथ ही cos 52 ले लें। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखें, ये हम अगर फाइंड करना चाह रहे हैं ना, ठीक है, इकट्ठा एक ही दफ़ा हो, तो मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ। पहले तो ईजी है, आपने 2 मल्टीप्लाइड बाय 95 है, मल्टीप्लाइड बाय 34 है, ठीक है। इसी के साथ मल्टीप्लाई का साइन लगाएं और ये cos 52 लिख दें। इधर से cos को दबाएं और 52, और डिग्री कर लें तो अच्छी बात है। ये उसके ऊपर देखें डिग्री लिखा करें, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर लें, ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। तो ये आप इक्वल टू दबाएं तो आपको ये देखें डायरेक्ट आंसर मिल जाता है 3977। सो ये देखें मैंने लिखा है, ठीक है, ये इस तरह से एक स्टेप कम हो जाएगा उसका। अब देखें, बाकी हल कर लें। जाहिर है ये दोनों प्लस होने हैं, उसमें से ये माइनस होना है, आपके पास ये नंबर आ जाएगा। और इधर ए का स्केयर है तो हमें तो ए चाहिए, तो हमें फिर क्या करना है, अंडर रूट लेना है, जजर लेना है अंडर रूट। तो आप अंडर रूट ले लें, तो इस चीज़ का अंडर रूट लेंगे तो ये 78.76 आ जाएगा कैलकुलेटर के ऊपर। तो ये हमें ए साइड मालूम हो गई। साइडें देखें तीनों हो गई हैं, बी और सी हमें पहले से पता है, ए हमने फाइंड कर ली है। अब एंगल हमारे पास एक है, बाकी 2 एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। उसके लिए आप दोबारा से यही लॉ यूज़ कर सकते हैं अगर दूसरा एंगल निकालना है, लेकिन एक और आसान तरीका भी है कि आप लॉ ऑफ साइंस को यूज़ कर लें, ठीक है ना, लॉ ऑफ साइन। अब देखें, लॉ ऑफ साइन में क्या था, पिछली एक्सरसाइज में ही हमने लॉ जो है वो इस्तेमाल किया था, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। जो साइड आप ऊपर लिखते हैं नीचे उसी साइड का एंगल और उसका साइन लिया जाता है, ठीक है। ए है तो अल्फा, बी है तो बीटा। अब देखिए, ये हम लगा रहे हैं वैल्यूज़। ए की वैल्यू हमें दी हुई है, पता है हमारे पास, अल्फा की वैल्यू भी है तो साइन अल्फा साइन 52, बी की वैल्यू भी है हमारे पास सवाल के अंदर 95, और साइन बीटा, बीटा हमें फाइंड करना है एंगल, तो जाहिर है इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब देखें, चूंकि इसको फाइंड करना है तो इसको अकेला करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, या ऐसे कह लें कि ये साइन बीटा यहाँ जाना है, इसने इसकी जगह ले लेनी है। 95 ओवर में ये 78, ये देखें आगे बनाया 95 ओवर 78,
और ये जो साइन 52 है इधर डिवाइड हो रहा है तो डेफिनेटली इधर आके मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, तो ये आपके पास शेप बन गई। ये अगेन आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। पहले आप साइन 52 ले लें कैलकुलेटर में, उसको मल्टीप्लाई कर दें 95 से, तो जो आंसर आता है उस आंसर को 78 से डिवाइड करा लें, तो ये आपके पास नंबर आ जाएगा। और चूंकि हमें बीटा चाहिए तो साइन ने उठ के उधर जाना है, साइन इनवर्स, इस नंबर का आपने साइन इनवर्स ले लेना है। ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएगा। अब जो भी नंबर आता है ना, तो अगेन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने ये वाला बटन दबा लेना है, ये ठीक है, ये जिसमें डिग्री और ये कॉमे लगे हुए हैं, क्योंकि इसको दबाएंगे तो आपका आंसर जो है ये डिग्रीज में बन जाता है, इस शक्ल में आ जाएगा 71 डिग्री और 53 मिनट। वो आप करके देखिएगा, तो बीटा आ गया। अब चूंकि दो एंगल हमें पता चल गए हैं तो तीसरे के लिए कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए आप 180 में से उन दो एंगलों को माइनस करा लेते हैं। ठीक है, तो 180 में से 52 जो पहले से दिया हुआ था और ये जो हमने अभी फाइंड किया बीटा, इन दोनों को माइनस कराएं तो गैमा जो है हमारे पास मिल जाएगा 56 डिग्री और 7 मिनट्स। डन हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से हम इसको कर लेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया ना, बाकी 3-4 सवाल इसी तरह से होने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लें, आपके सामने है बी और सी, ये दिया हुआ है और साथ अल्फा दिया हुआ है। ये तो एग्जैक्ट उसी तरह से वैल्यू है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है, क्योंकि उसमें भी बीसी था और अल्फा था। तो हमने अगेन चूंकि बीसी गिवन है तो हमें पहले ए फाइंड करना है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 2bc, और उस तरह से फार्मूला हम ये इसको लिख लेंगे, साथ साथ याद कर लें इसे, और बड़े आसानी से हो जाता है कि इधर ए है तो इधर कॉस के साथ उसका एंगल है अल्फा, और बाकी दोनों बी और सी उनके स्क्वायर्स लेने हैं और साथ बीसी है। सो बहरहाल तो वैल्यूज़ लगाएं, ठीक है, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, बाकी साइड से लगाते हैं वैल्यूज़, हर एक की वैल्यू लगा ली, इन दोनों के स्क्वायर्स, इन सारों को एक ही स्टेप में कर लें जैसे मैंने अभी पीछे करवाया, तो ये नंबर आपके पास, फिर इनको माइनस करा लें, इन दोनों को प्लस किया, ये माइनस किया, ये नंबर आ गया 234, और अगेन इसका आपने अंडर रूट लेना है, तो अगेन स्टेप सारे वही हैं पीछे वाले। तो अल्टीमेटली हमारे पास ए आ गया है 15.3, जितना भी मीटर वगैरह जो भी उसने दिया हो, यहाँ पे नंबर्स नहीं दिए हुए उसने, यूनिट नहीं दी हुई, सॉरी। लॉ ऑफ साइंस को यूज़ कर सकते हैं, ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, ठीक है। और चूंकि हमें साइन बीटा चाहिए तो पहले ही चीज़ें आगे पीछे कर लें, ए को ले आए उसकी जगह पे, ठीक है ना, साइन बीटा उधर चला गया, ठीक है, ए उधर उसके नीचे आ गया जैसे ये है, और साइन अल्फा उधर डिवाइड कर रहा है, इधर आके इसने मल्टीप्लाई होना है, तो शेप हमने बना ली। और जाहिर है कि अल्टीमेटली बीटा हमने फाइंड करना है तो साइन ने उधर जाके साइन इनवर्स भी होना है, तो बी की वैल्यू लगाई, ए की वैल्यू नीचे लगा ली, साइन ऑफ अल्फा, अल्फा जो भी है, अब इसको हल कर लें वही उसी तरह, इसका पहले साइन ले लें, इससे मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड, तो ये नंबर आ गया, और फिर इसने आपने इसका साइन इनवर्स ले लेना है, तो ये आ जाएगा, ठीक हो गया, तो बीटा आ गया। और अगेन 180 में से वो जो बीटा हमने ये निकाला है और जो पहले से हमें अल्फा दिया हुआ है वो दोनों आप माइनस करा दें, सो 111 डिग्री और 14 मिनट्स जो हैं ये गैमा आ जाएगा। तो क्वेश्चन 1 और 2 एग्जैक्टली सेम है, एक जैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा घुमाता है वो, वरना होना तो उसी तरह से ही है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने वैल्यूज़ जो हैं ज़रा इस फॉर्म में दे दी हैं, तो कोई बात नहीं, जब तक हो सकता है हम इसी तरह से हल करने की कोशिश कर लेते हैं। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और साथ गैमा दिया हुआ है, तो कौन सी साइड मिसिंग है, सी, तो हमें सी वाला फार्मूला लगा लेना है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब चूंकि सी इधर है तो ए और बी इधर आने हैं, उनके स्क्वायर्स, और साथ ए बी 2ab के साथ भी आना है उसने, और साथ कॉस गैमा जो भी हमें एंगल गिवन है गैमा। अब वैल्यूज लगाएं, देखें ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, ए और बी की यहाँ पे भी, और कॉस ऑफ गैमा 60 डिग्री है वो लिख लिया। अब यहाँ देखें ज़रा थोड़ा सा काम हमें करना पड़ेगा, दो वैल्यूज़ है ना और उसके ऊपर स्केयर है, तो जो फार्मूला होता था बहुत बेसिक सा कि a माइनस बी होल स्केयर इसके इक्वल होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, और यहाँ a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। यहाँ हम इसका स्टेप बना भी लेते हैं, ठीक है, ज़रा आपको आसानी हो जाएगी। ये a है ना हमारी 3√, तो उसका स्केयर, प्लस बी हमारा 1 है उसका स्क्वायर, -2 इंटू फर्स्ट टर्म और इंटू आपको पता है सेकंड टर्म 1 है। यही प्रोसेस इसके साथ भी करना है। 3 का अंडर रूट ए है हमारी, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2, ये फ़र्क है, यहाँ माइनस का था यहाँ प्लस का, क्योंकि प्लस माइनस का ही फ़र्क है, +2 इंटू फर्स्ट टर्म और इंटू सेकेंड टर्म। यहाँ आए तो यहाँ देखें थर्ड फार्मूला जो हम 10th में पढ़ते होते थे, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है ना, तो ऐसे हो तो क्या होता है, a का स्क्वायर
माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव करते होते थे। तो ये फार्मूला देखें 10th वाले भी यहाँ पे यूज़ हो रहे होते हैं। और जाहिर है साथ कॉस 60 डिग्री, और जाहिर ये भी वैल्यू हमें कैलकुलेटर में मिल जाएगी। अब ये ज़रा देख लें, स्क्वायर और अंडर रूट कट जाना है, 3 रह जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो 3 और 1 ये 4 हो जाएगा, 4 लिख लेंगे, और ये साथ आएगा -2 अंडर रूट 3। यहाँ पे भी 4 ही आना है, ठीक है, 3 यहाँ से 1 यहाँ से, जैसे उधर किया है, और साथ +2 अंडर रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 का स्क्वायर अंडर रूट कट गया, 3 - 1, तो 3 - 1 करेंगे तो वो अगले स्टेप में इसने 2 हो जाना है। तो ये हमने सारी चीज़ें ये आगे की हैं। तो ये देखें 4 - 2 अंडर रूट 3, 4 + 2 अंडर रूट 3, -2 × 3 - 1, जैसे मैंने आपको बताया। और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 0.5 भी लिख सकते हैं, 1/2 ठीक है। और इसको थोड़ा हल कर लें, ये देखें ये -2 अंडर रूट 3 है, ये +2 अंडर रूट 3 है, इन दोनों ने कट जाना है, 4 और 4 8 हो जाएंगे, 3 में से 1 निकाल दें 2, साथ ये वाला 2 और साथ ये 1/2, ये 2 कटवा दें तो 8 - 2 रह गया, तो 8 में से 2 निकालें तो 6, तो c² = 6। तो हमें तो c चाहिए, तो हमें फिर उसका अंडर रूट लेना है। तो c का आंसर हमने, अब देखें हम पॉइंट्स में नहीं गए, क्योंकि जिस फॉर्म में उसने हमें a और b की वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमने उसी फॉर्म में, क्योंकि ये अंडर रूट्स में है, तो हमने जो c है वो भी उसको अंडर रूट में ही आंसर निकाल के दिया, ये देखें। तो ये ज़रा ज़्यादा बेहतर लगता है आंसर, ठीक है। अब बाकी चीज़ों पे आ जाए, हमें एंगल्स चाहिए। अभी तक हमारे पास एंगल जो है वो गैमा है, तो हमें अल्फ़ा और बीटा भी निकालना है। तो चलें लॉ ऑफ कोसाइन लगा के भी आपको एक तरीका बता देता हूँ कि इसी लॉ से आप ये एंगल अल्फ़ा फाइंड कर सकते हैं। अब चूंकि एंगल अल्फ़ा लेना है ना, तो अल्फ़ा है तो इधर ए होना चाहिए, a² = b² + c², ये फार्मूला लिख लें, क्योंकि अब a b c ये सारी हैं वैल्यूज़, हमें चाहिए अल्फ़ा, कॉज ऑफ अल्फ़ा है उसके साथ, तो हमें ये अल्फ़ा एंगल फाइंड करना है। तो इसको अकेला कर लें किसी तरह से, तो ये जो कि नेगेटिव है ना, तो समझें इसको हम इस पूरी रकम को उठा के इधर ला रहे हैं, ज़ाहिर है इसने पॉजिटिव हो जाना है, और ए को फिर इधर ले आते हैं, ए ने उठ के इधर आके माइनस हो जाना है, तो देखें ए के साथ माइनस लिख लिया, वो उधर जाके प्लस। अब चूंकि कॉज अल्फ़ा को अकेला करना है, तो 2bc इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, ओवर में लिख दें। अब लगा लें इनकी वैल्यूज़, क्योंकि b c a सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तो वो तीनों वैल्यूज़ हमने उनकी जगह जगह पे लिख देनी है, ठीक हो गया। और अब देखें ये सारा एक ही दफ़ा में हो जाता है, अगर आप कहें तो मैं करके दिखा देता हूँ। अगर तो आपके पास बेहतर कैलकुलेटर है तो ज़रूर इसको एक ही दफ़ा में कर लें, वरना अकेले अकेले कर लें, ठीक है। स्क्वायर्स ले लें, फिर उसके बाद माइनस करा लें, फिर बाद में डिवाइड करा लें। लेकिन देखें ये जो बेहतर कैलकुलेटर्स होते हैं, इसमें बटा बना होता है, ओवर बना होता है, आप ये ओवर को दबा सकते हैं। अब देखें वो आपके पास ओवर बना हुआ नज़र आ गया, ऊपर क्या हमें चाहिए स्क्वायर, तो लिखें आप 2.732, इसका स्क्वायर लेना, तो ये जाहिर है स्क्वायर का बटन ये बना हुआ है, आप इसको दबाएं, उसने स्क्वायर कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, प्लस का साइन, तो प्लस लिख लें, फिर 2.449 है, 2.449, इसके ऊपर भी स्क्वायर का बटन दबा दें। अब देखें ये सारी चीज़ें ऊपर ऊपर आ रही हैं, ओवर अभी मौजूद है इसका, ठीक है। उसके बाद हमें माइनस भी कराना है, किसको कराना है जी, 0.732 और उसका भी स्क्वायर, तो उसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया, सही हो गया। अब ऊपर वाली सारी वैल्यूज हमने लिख ली हैं। आप ये जो एरो की बना हुआ है, एरो की यहाँ पे, इसको आप दबाएं तो उसने नीचे ले आना है उसको, एरो कर्सर को, ठीक है, जैसे कंप्यूटर में होता है, नीचे ले आए हैं। अब नीचे हमारा क्या है, ये तीन चीज़ें ज़रब हो रही हैं, तो 2 × अब सारा रकम नीचे लिखी जा रही है, 2.732 फिर × 2.449। अब देखें सारी वैल्यूज़ एक ही दफ़ा में आ गई हैं, इक्वल टू दबाएं, ठीक है। तो ये 0.9659, ये देखें 0.9659 आपको मिल जाती है वैल्यू। तो मतलब कि ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन आपको मुश्किल लगे तो मत करें, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से कर लें। ये इसलिए किए हैं क्योंकि पहले भी ऑलरेडी काफ़ी सारे स्टेप्स बने हुए हैं, ज़रूरत नहीं है वो स्टेप्स को बनाने की, लेकिन अगेन ईजी रहता है तो आप और स्टेप्स बनाएं। तो बहरहाल ये वैल्यू आ गई, इधर है हमारा कॉज ऑफ अल्फा, तो फिर कॉज ने उठ के उधर जाना है तो कॉज इनवर्स होगा, तो इसका हमें कॉज इनवर्स लेना है, कॉज इनवर्स दिस वन, और ज़ाहिर इधर अल्फा है हमारा। तो आप कैलकुलेटर में शिफ्ट दबा के कॉज दबा के इसको करें तो 15 डिग्री हमें मिल जाएगा। तो दो एंगल्स आ गए हमारे पास, तो फिर बीटा अगर फाइंड करना है हमारा जो रह गया है, तो उन दोनों एंगल्स को 15 और 60 को 180 में से माइनस करा लें, 105 आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा इजी है क्योंकि एक तो इसमें पॉइंट्स नहीं है, कोई अंडर रूट्स नहीं है, ठीक है, तो ज़रा जल्दी हो जाती है इस तरह की वैल्यूज़। सो देखें ए और सी दिया हुआ है, तो बाकी बी मिसिंग है, तो बी वाला फार्मूला लगाएं। बी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस 2ac, क्योंकि ए और सी नहीं आना इधर, और कॉज ऑफ बीटा, क्योंकि इधर बी है तो यहाँ बीटा, फार्मूला याद हो जाता है। वैल्यूज़ लगाएं, ए और सी की वैल्यूज़ उसी तरह से यहाँ लगी, कॉस बीटा कैलकुलेशनें आपके सामने हैं जैसे हम कर रहे हैं। बी स्क्र 16 आ गया है, तो उसका अंडर रूट लें तो बी की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो ये तो बड़े आराम से हो जाता है। और अब अभी जैसे हमने ये बनाया था ये फार्मूला, ठीक है, इसी फार्मूले को यूज़ कर लेंगे, कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू दिस वन। तो देखिए मैं वही लिख रहा हूँ, कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू, क्योंकि हमें अल्फ़ा चाहिए इस यहाँ पे भी, तो हम कॉज अल्फ़ा का फार्मूला लिख सकते हैं। और जाहिर है ये बी सी ए अब वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ये आप वैल्यूज़ पुट कराएं, उसी तरह से हल कराएं, यहाँ आ गया बिल्कुल सेम पिछले की तरह है। कॉज उधर गया, कॉज ने इसका इन्वर्स लेना है, ठीक है, तो वो जाहिर है ये आ जाएगी वैल्यू। और फिर वही वो बटन दबा लिया करें ताकि आपको डिग्रीज और मिनट्स जो हैं ये मिल जाए, ठीक है, तो ये आ गया। अब चूंकि अल्फ़ा आ गया तो आप फिर जाहिर है 180 में से दोनों माइनस करा लें एंगल्स, बीटा को भी और अल्फ़ा को भी, तो फिर गैमा हमें मिल जाएगा 117 डिग्री और 17 मिनट्स। तो ये जाहिर है क्वेश्चन बड़ी जल्दी और इजीली हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से ए और बी दिया हुआ है, तो सी का फार्मूला आप लिख लें, ठीक है, वैल्यूज़ लगाएं ए और बी की, उसी तरह सब कुछ सेम। 25 आ गया है, 25 जो है आप अंडर रूट लें तो 5 आ जाना है। उसी तरह कॉज अल्फ़ा, अगेन यहाँ पे भी हमें अल्फ़ा फाइंड करना है, तो वही एक फार्मूला बार बार हम यूज़, क्योंकि एक ही फार्मूला यूज़ करेंगे आसानी हो जाएगी, याद भी हो जाएगा फार्मूला। तो वही फार्मूला लिखा है, बी सी और ए की वैल्यूज़ लगाई हैं, आपके सामने है, हल किया है, माइनस में 0.5 आया, ठीक है, और इसका जब कॉज इन्वर्स आपने लेना है तो वो 120 डिग्री को बना देगा, तो अल्फ़ा 120, तो 120 को और वो जो दूसरा एंगल दिया हुआ है 180 में से माइनस करा लें तो बीटा भी मालूम हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल सेम पिछला पैटर्न है। तो ये 5 क्वेश्चन तो एक जैसे ही हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, यहाँ उसने कंडीशन लगा दी है, तो यहाँ उसने क्या कहा है पढ़ के देखें। सॉल्व बाय फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट्स, कहता है भाई आपने कोई और तरीका यूज़ नहीं करना, आपने लॉ ऑफ टेंजेंट पहले लगाना है और उसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो लॉ ऑफ साइंस को भी यूज़ कर लें। यानी लॉ ऑफ को साइन को उसने कहा भाई छोड़ देना, वो आप छोड़ दें, इनकी प्रैक्टिस करें। अब इनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब लॉ ऑफ टेंजेंट क्या है ये आपके सामने आ जाता है, ये थोड़ा सा आइडिया ले लें पहले लॉ का। इस लॉ में ज़ाहिर है टैन ने यूज़ होना है, ठीक है। अब टैन कैसे यूज़ होगा, आपके पास दो एंगल्स होंगे, कोई भी अल्फ़ा बीटा गैमा में से दो एंगल, फॉर एग्जांपल यहाँ अल्फ़ा और बीटा है हमारे पास, तो क्या होगा टैन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर में 2 लेना है, ये याद रखना है। ऊपर एक तो याद ये रखना है कि माइनस होगा ऊपर और फिर 2 पे डिवाइड भी हो रहा होगा, और अगर ऊपर माइनस हो रहा है तो नीचे वही दो एंगल्स प्लस हो रहे हैं, टैन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर में 2, ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। और चूंकि अल्फ़ा और बीटा है तो अल्फ़ा की साइड कौन सी होती है ए, बीटा की साइड है बी, तो फिर वही दो साइडें इधर भी आएंगी, ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी, माइनस इसलिए कि इधर भी माइनस है, प्लस नीचे इधर था तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से करके कोई भी दो एंगल्स दिए हों तो हम ये फार्मूला टैन का बना लिया करेंगे। अब क्वेश्चन पे आ जाए ज़रा, आप देखें क्वेश्चन में उसने क्या गिवन था। क्वेश्चन नंबर 6 में ए साइड दी हुई है, बी साइड दी हुई है और साथ गैमा दिया हुआ है। तो आपने पहला काम ये करना है कि ये जो हम आम रूटीन के अंदर ये लगाते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये काफ़ी देर से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो गैमा चूंकि दिया हुआ है ना, तो गैमा आप गैमा को ले जाएं उस साइड पे, ठीक है, इधर रहने दें अल्फ़ा और बीटा को दोनों को, तो गैमा ने उधर जाना है तो माइनस होना है, तो गैमा की जो वैल्यू है 44 डिग्री 29 मिनट्स, इनको 180 में से माइनस करा लें, तो माइनस कराएंगे तो ये आ जाएगा। अब ये भी बाज़ औक़ात अगर कुछ बच्चों को अगर प्रॉब्लम आती है माइनस करने की तो ये ज़रा देख लें। सो माइनस करते हुए ये ध्यान रखना है 180 है, और हाली 180 नहीं लिखना, डिग्री लिखें इसके ऊपर ताकि आंसर ठीक आए। जैसे ये 180 डिग्री है, माइनस ये, अब इसको भी ऐसे लिखें माइनस 44 डिग्री, अब देखें डिग्री लिखी है, फिर 29 सेकेंड्स हैं तो आप 29 लिख के तो इस बटन को फिर दबाएं, ठीक है, तो जाहिर है वो आ जाएगा। वो लगता तो डिग्री है क्योंकि उसमें डैश नहीं बनती, तो ये बेसिकली डैश है 29 के ऊपर।
तो ये प्रॉपर ऐसे लिख के इक्वल टू दबाएं तो देखें आपको वो दे देगा 135 डिग्री और 31 उसका वो जो है मिनट्स वो मिल जाएंगे। तो ऐसे करके प्रॉपर आंसर आएगा। तो वो आपने फिर ऐसे लिख लेना है 135 मिनट्स 135 डिग्रीज एंड 31 मिनट्स। तो ये अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब आपने अल्फा बीटा का फार्मूला tan का ज़ाहिर लगाना है और जो भी अभी मैंने आपको समझाया है तो ये फार्मूला आपके सामने होगा। अब आपने क्या करना है, वैल्यूज़ लगानी है। देखें अल्फा प्लस बीटा तो है हमारे पास ये जो फार्मूले के अंदर अल्फा माइनस बीटा है ये नहीं है, और इस फार्मूले में यही अननोन चीज़ है जिसको हमें कैलकुलेट करना है। तो ये ऐसे ही रहे करेगी, बाकी सारों की वैल्यूज़ लगाएंगे। अगले सवालों में भी ऐसे ही होना है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। सो tan अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 ऐसे ही रहने दें, और tan नीचे है ना अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, तो अल्फा प्लस बीटा हमने ये निकाला है 135, तो इसको 2 पे डिवाइड करा दें। जैसे यहाँ वो कह रहा है 2 पे डिवाइड, तो वो आप लिखेंगे कि 2 पे डिवाइड करना है इसे। इधर ए और बी दिया हुआ है उसने, ये देखें ए और बी वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो इन्होंने एक दफ़ा माइनस होना है एक दफ़ा प्लस होना है। सो देखें ऊपर माइनस हो रही है नीचे प्लस हो रही है, तो ज़ाहिर कर लेंगे अगले स्टेप में ये माइनस हो जाएंगी ये प्लस हो जाएंगी, और इसका tan ले लेंगे, इसको 2 पे डिवाइड करके उसका tan ले लेना है। सो देखें ऊपर वाली अमाउंट एज इट इज़ जैसे मैंने कहा, क्योंकि इसी को फाइंड करना है उसको रहने दें। tan अब ज़ाहिर है 2 उसको डिवाइड कराया, डिवाइड करके ये आ गया, और इधर ज़ाहिर है वो a और b माइनस हुए हैं वो एक दफ़ा और नीचे प्लस हुए हैं। अब ये जो नंबर है ये डिवाइड हो रहा है ना इधर, तो इसने उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होना है, और ज़ाहिर है इस चीज़ का हम tan ले लेंगे कैलकुलेटर में, वो 2.44 समथिंग आएगा, तो इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई। ठीक है, इन तीनों को इकट्ठा आप हल कर लें कैलकुलेटर में, इन दोनों को ज़रब दिला लें, जो आंसर आए इससे डिवाइड करा लें वो लिख लें, लेकिन माइनस भी साथ आ रहा है, माइनस का ध्यान रखें। ठीक है, तो tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू दिस वन। लेकिन इसको थोड़ा और हल कर सकते हैं, tan को ले जाएं उस साइड पे, tan इनवर्स बना दें। ठीक है ना, तो tan इनवर्स हो जाएगा, तो tan इनवर्स करें तो वो ये वैल्यू बनेगी, और ये जो ओवर में अब 2 है ये ले जाएं उधर, इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, और इससे ये एंगल जो भी, क्योंकि tan इनवर्स करेंगे तो कोई एंगल आएगा ना, तो आपने वो कामे वाले बटन को दबाना है, आपको मिल जाएगा इस तरह से। तो 2 से ज़रब दिलाएं तो ये बन जाएगा। तो अब हमारे पास आ गया अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -20 डिग्री एंड दिस वन। तो ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी। और अब ये जो हमने शुरू में बनाया था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिस वन, अब ये tan वाला फार्मूला लंबा है, लेंथी है, तो आम रूटीन में हम इसे यूज़ नहीं करते, लेकिन चूंकि उसने अब सवाल में कहा हुआ है तो हमें करना है। तो ये अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा माइनस बीटा, इन दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं, जैसे कोई इक्वेशन हम सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, a माइनस बी एंड a प्लस बी वाली, तो किसी एक वेरिएबल को कटवा देते हैं, तो यहाँ पे भी यही करना है, ये प्लस बीटा है वो माइनस बीटा है, तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो बाकी रह जाना है अल्फा अल्फा, तो अल्फा और अल्फा 2 अल्फा, और इधर 135 में से ये 20 डिग्री माइनस होना है, पूरा पूरा लिखें माइनस कराएं। अब यहाँ थोड़ी गलती हुई थी तो मैंने ये साथ लिखा है, ठीक है, ये नहीं है, तो ये 114 डिग्री और 43 मिनट्स बन जाएगा, दोनों को माइनस करा के। और चूंकि ये 2 अल्फा था तो 2 इधर मल्टीप्लाई है, 2 ने जाके इसे डिवाइड कराना है, तो ये 57 डिग्री 21 मिनट एंड 30 सेकंड भी आ जाते हैं। तो अक्सर हम ये सेकंड छोड़ देते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हर सवाल में हम यही करते हैं, सिर्फ मिनट तक रहते हैं, तो सेकंड छोड़ दें, और सम टाइम इसको वैसे ही छोड़ देते हैं, सम टाइम इसका इफेक्ट इसमें डाल लेते हैं कि चूंकि 30 सेकंड है तो ये पिछले वाले को 1 मिनट बढ़ा लें, 21 है तो उसको 22 कर दें, ऐसे भी किया जा सकता है, वरना वैसे भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ये आप लिख रहे हैं अल्फा आ गया। ठीक है, तो चूंकि अल्फा आ गया है तो इक्वेशनें तो हैं हमारे पास, वहां से बीटा भी ले सकते हैं, तो ये जो नीचे वाली इक्वेशन है इसको चूज कर लें या किसी को भी यूज कर लें। तो चूंकि आपने अल्फा फाइंड कर लिया है और गैमा की वैल्यू उसने सवाल में पहले से दी हुई है, तो 2 एंगल्स तो पता चल गए ना, तो आप ये भी काम कर सकते हैं कि 180 में से दोनों एंगल्स को माइनस करा लें, 180 में से दोनों को माइनस कराएं, तो ये हमको मिल जाएगा 78 डिग्री या 9 या 10 मिनट्स आपके पास आएंगे। इससे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता, एक आध मिनट से आगे पीछे से। तो ये हमारे पास एंगल्स पता चल गए। तो एंगल्स किससे हमने पता चलाए हैं? लॉ ऑफ टेंजेंट से। लेकिन अभी हमें उसकी जो तीसरी साइड है वो भी तो लेनी है, क्योंकि देखें उसने सवाल में ए और बी दिया हुआ है तो सी रहता है, तो सी साइड मालूम करने के लिए अब जो उसने कहा है ना कि लॉ ऑफ साइंस को यूज करें, वो हम कर सकते हैं। तो चूंकि हमें सी चाहिए तो सी वाला फार्मूला साइन का वो लगाएं, सी ओवर साइन गैमा,
इज इक्वल टू चाहे आप ए यूज़ कर लें बी यूज़ कर लें, वो कोई इशू नहीं है। तो बी ओवर साइन बीटा यूज़ कर लिया। तो चूंकि सी फाइंड करना है, साइन गैमा ने उठ के उधर जाके इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, वैल्यूज़ लगा लें, बी की वैल्यू लिख लें, साइन ऑफ बीटा, ये अगेन ये मिस्टेक है। तो बीटा की वैल्यू जो हमने निकाली हुई है 78 और 9 वो लिखें, और ये जो साइन गैमा है, साइन गैमा वो वैल्यू लगाएं। अब इसे हल कर लें कैलकुलेटर में। साइन 78 करेंगे तो 0.9786 है, और इसकी साइन लेना है 0.7007 है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय दिस वन, तो 30.13 ये हमें सी मिल जाएगा। ठीक है जी, तरह ध्यान से करना पड़ता है। मैं अभी कर रहा हूँ तो मुझसे भी हल्की सी कहीं मिस्टेक हुई है तो वो मिस्टेक इतनी दूर तक चली जाती है। तो जाहिर है ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रख के फोकस करके आपको करना पड़ेगा। लेकिन एक दफ़ा जब प्रैक्टिस हो जाती है ना तो फिर चीज़ें ईजी हो जाती हैं, क्योंकि हर कोई भी नया मेथड है ना तो वो फर्स्ट जब सवाल उसका होता है तो टफ लगता है। उसी तरह का एक और सवाल करेंगे थोड़ा और बेहतर वो समझ हो जाती है। तो 2 3 4 सवाल जब करें ना तो वो अंडरस्टूड हो जाता है, अब ये स्टेप है, अब ये स्टेप है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। जाहिर है उसी तरह से ही होना है, क्योंकि उसी का अगला पैटर्न है। ये ए दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और बीटा एंगल दिया हुआ है। तो अगेन लॉ ऑफ टेंजेंट लगाने के लिए पहला स्टेप हमेशा हमें ऑलवेज यही चीज़ होती है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। चूंकि एक बीटा दिया हुआ है तो बीटा ने उठ के उधर जाके माइनस होना है, तो इधर आ जाएगा अल्फा और गैमा। तो 180 में से 80 निकाले 100, तो अल्फा प्लस गैमा इज इक्वल टू 100 डिग्री, ये हमें मिल गया। अब अल्फा गैमा का टैन का फार्मूला ये देखें, टैन अल्फा माइनस गैमा, क्योंकि माइनस ऊपर आना है, ओवर 2, और नीचे टैन अल्फा प्लस गैमा ओवर 2। और चूंकि अल्फा और गैमा है, अल्फा का ए और गैमा का सी, उसी पैटर्न पे अगर अल्फा पहले है तो ए पहले है, ये याद रखना है, ये अहम चीज़ है। ठीक है, ऐसे फार्मूला लिख लिया। अब इनकी वैल्यूज लगा लेते हैं। अल्फा प्लस गैमा ये दिया हुआ है 100, तो यहाँ 100 आ जाना है, तो 100 को 2 पे डिवाइड करेंगे 50, तो यहाँ tan 50 डिग्री का हमें कैलकुलेशन करनी है। यहाँ ए और सी की जो वैल्यूज दी हुई हैं 93 और 101 वो आप लगाएंगे यहाँ पे। तो देखें हम स्टेप बना रहे हैं यहाँ पे, ये आपके सामने आ गया। ठीक है जी, तो ऊपर वाली अमाउंट ऐसा ही 100/2, ये वैल्यूज़ देखें आपके सामने लगी हैं, ऊपर माइनस हो जाएंगी, नीचे प्लस हो जाएंगी, और ये जो नीचे tan 50 डिग्री की वैल्यू आनी है वो इधर आके मल्टीप्लाई होनी है, इधर डिवाइड हो रही है ना, इधर आगे सीधी। बाकी वही है, इनकी कैलकुलेशन करें, ज़रब दें 8 से 194 पे डिवाइड करें ये वैल्यू, और इसका tan इनवर्स, क्योंकि ये tan नहीं उधर आके tan इनवर्स हो जाना है। ठीक है, तो वो आपके सामने ही है जैसे हमने पीछे काम किया। तो इसको आप डिग्रीज में कन्वर्ट कर लें, या ऐसे पहले 2 से ज़रब दिला लें, ये वाला 2 गया ना उस साइड पे। ठीक है, अल्फा माइनस गैमा, ठीक है, तो उसको आप डिग्रीज में ले आए, जो भी वैल्यू बनती है। अल्फा माइनस गैमा इज इक्वल टू -5 डिग्री एंड 37 मिनट्स। अब फिर वही स्टेप कि चूंकि ये अल्फा माइनस गैमा निकाल लिया है, अल्फा प्लस गैमा तो पहले से था हमारे पास, तो इसको भी उठाएंगे तो उसके नीचे ले जाएंगे कि चलो भाई हल होना तुम लोगों ने। तो अगेन प्लस गैमा माइनस गैमा आपस में कट जाएंगे, अल्फा और अल्फा 2 अल्फा, 100 में से ये माइनस करा दें क्योंकि माइनस हो रही है, लिख दें, और 2 पे डिवाइड करा दें तो 47 समथिंग। ठीक है, और चूंकि ये अल्फा आ गया है तो अल्फा को इस इक्वेशन में पुट करा लें। गैमा अगर फाइंड करना है तो अल्फा ने जाके 100 में से माइनस होना है, तो देखें 100 में से इसको माइनस करा दें तो आपके पास गैमा आ गया, तो गैमा भी हमने फाइंड कर लिया। अब लॉ ऑफ साइन लगा के वो जो बी साइड रहती है वो हम फाइंड कर लेंगे। तो देखें लॉ ऑफ साइन, और चूंकि हमें बी चाहिए, बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू ए ओवर साइन अल्फा। अगेन सी ओवर साइन गैमा भी आप यूज कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू लिख ली, साइन अल्फा वो वैल्यू, और साइन बीटा इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, बीटा की वैल्यू लगा लें। अब आपके सामने जस्ट वैल्यूज आपने कैलकुलेट करनी है और हल कर लेना है। बी का आंसर 125 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए, बिल्कुल उसी तरह से ही है, बी और सी दिया हुआ है, अल्फा भी दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला काम फिर वही है, क्योंकि लॉ ऑफ टेंजेंट लगाना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन देखें लिखते हुए मैंने क्या कर दिया, ब्लंडर मार देते हैं कि 180 डिग्री, तीनों का सम 180 डिग्री, और जाहिर है कि हमारे पास अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू ने उठ के उधर 180 में से माइनस होना है। ठीक है, तो अल्फा जब माइनस हो जाएगा तो बीटा और गैमा ही रह जाना है ना, तो 180 में से इस अल्फा को माइनस करा लें, 137 समथिंग आ जाएगा। तो बीटा प्लस गैमा, अब जो टैन का फार्मूला बनाना है और बीटा और गैमा का बनाना है। ठीक है, तो ऊपर जाहिर है माइनस होना है, नीचे प्लस होना है। अब यहाँ देखें हल्की सी ये ट्रिक भी यूज़ की जा सकती है कि बीटा और गैमा है ना, तो देखिए मैंने गैमा को पहले रखा है, क्यों रखा है वो आपको यहाँ से थोड़ा सा आइडिया भी मिल सकता है।
कि दोनों वैल्यूज में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, सी वाली बड़ी है ना, तो सी पे कौन सा एंगल होता है, गैमा, तो गैमा को पहले रख लें क्योंकि माइनस हो रही है। जब आप माइनस कराते हैं तो बड़ी में से छोटी कराएंगे ना तो ज़्यादा बेहतर काम होता है। तो ऐसे भी किया जा सकता है, गैमा माइनस बीटा कर सकते हैं ओवर 2 और गैमा प्लस बीटा ओवर 2, और चूंकि इधर गैमा है तो फिर सी पहले, सी माइनस बी ओवर सी प्लस बी। ठीक हो गया। अब वैल्यूज लगाएंगे उसी तरह से। सो देखें जी, ऊपर वाली अमाउंट एज इट इज, गैमा प्लस बीटा की वैल्यू उसको 2 पे डिवाइड, ठीक है, वो ऐसे लिख लिया। इधर जाहिर है वो सी और बी की वैल्यूज हैं, माइनस प्लस हो रही हैं, ये इस तरह से आ गई, इसको 2 पे डिवाइड किया, उसका tan लिया, जो वैल्यू आई है वो उधर जाके मल्टीप्लाई, जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं, और फिर इन तीनों का हल कर लें, ये वैल्यू आ गई, ये tan उठ के इधर आ गया tan इनवर्स, इसका tan इनवर्स ले लें, ये 2 ने उधर जाना है, मल्टीप्लाई होना है। ये सारे स्टेप सेम है, हर दफ़ा हर सवाल में हम यही कर रहे हैं। तो ये आपको मिल जाएगा गैमा माइनस बीटा इज इक्वल टू दिस वन। और अगेन चूंकि गैमा प्लस बीटा दिया हुआ है तो वो उसके नीचे लिख लेंगे। अब ये बीटा बीटा जाएगा, गैमास दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 गैमा, और ये दोनों भी प्लस हो रहे हैं, 149 समथिंग होगा, और 2 पे डिवाइड कर लें, 74 डिग्री एंड 45 मिनट्स। ठीक हो गया। और चूंकि ये गैमा आया है तो गैमा, इस इक्वेशन को देखें तो गैमा ने उठ के 137 में से माइनस होना है। सो देखें 137 में से ये गैमा माइनस कराते हैं तो बीटा मिल जाएगा। सही हो गया। बाकी लॉ ऑफ साइन यूज़ करें क्योंकि हमारे पास ए जो है वो अननोन है, ए हमारे पास नहीं है, तो ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। और यहाँ से भी उसी तरह से जैसे पिछले सवालों में स्टेप बनाए हैं इसको भी हम कर लेते हैं। सो ये आ गया, ठीक है जी, ए इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, और साइन अल्फा इधर आ गया क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा था ना, तो उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होना है उसने। सो वैल्यूज़ लगा लें, सबकी वैल्यूज़ लगा ली, इन दोनों के साइन ले लें, और फिर इन तीनों को 2 को मल्टीप्लाई कराएं, इस पे डिवाइड करा दें, तो ये आपको आंसर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 को भी जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लें क्योंकि सारे वैसे का वैसे ही काम है। ए और बी दिया हुआ है, गैमा दिया हुआ है, हमने जाहिर है अब चूंकि गैमा है ना तो अल्फा प्लस बीटा आएगा, 180 में से 110 ये जो वैल्यू है इसे माइनस कराएंगे, वही स्टेप्स हैं, 180 में से इसको माइनस, ये आ जाएगा, तो ये है अल्फा प्लस बीटा क्योंकि गैमा उसमें से 180 में से माइनस हुआ है। तो चूंकि अल्फा और बीटा है तो उसका फार्मूला हम लगाएंगे, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, वो दोनों भी माइनस, ए और बी, और नीचे प्लस हो रहे हैं। ठीक है जी, वैसे ही है, वैल्यूज़ आपके सामने है, लगा रहे हैं, ये माइनस है, ठीक है जी, क्योंकि ज़ाहिर इधर माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस ही होना होता है ना, ठीक है, नीचे प्लस होता है। सो माइनस करा के ये वैल्यू, प्लस करा के ये वैल्यू, और इस वैल्यू का आप tan लेंगे क्योंकि इधर ये 2 पे डिवाइड भी हुआ है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा 69 है ना, तो इसको 2 पे डिवाइड कराएंगे तो 34 समथिंग आएगा, तो इसका tan लेके वो इधर ले आए, इन तीनों को कराएं, सिंगल वैल्यू आ गई, ये आ गया tan इनवर्स, वैल्यू ली, इसको फिर 2 पे, सेम जैसे हम पीछे करते हैं, देखें एक जैसा काम हो रहा होता है। तो अब आपके पास आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा 24 डिग्री समथिंग, और अल्फा प्लस बीटा पहले से है, अगेन ये दोनों कटेंगे, 2 अल्फा, ये दोनों प्लस होके ये, फिर 2 पे डिवाइड, उसी तरह से ही है, तो अल्फा आ गया। तो चूंकि अल्फा आ गया तो इस इक्वेशन को देख लें, अल्फा ने 69 में से माइनस होना है तो आपने माइनस करा देना है, बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब लॉ ऑफ साइन लगा लें क्योंकि हमारे पास यहाँ सी मिसिंग है, तो सी ओवर साइन गैमा, बी ओवर साइन बीटा, बी की वैल्यू साइन बीटा, और साइन गैमा चूंकि इधर डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई। सो अगेन वैल्यूज़ लें, दोनों के साइन ले लें पहले एक दफ़ा, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस पे डिवाइड, तो सी की वैल्यू भी मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम पैटर्न, बी और सी है, अल्फा दिया हुआ है, तो अल्फा को 59 को 180 में से माइनस कराएं तो 120 डिग्री समथिंग आएगा, और चूंकि अल्फा है ना तो बाकी क्या रह गया, गैमा और बीटा, बीटा प्लस गैमा, जैसे मर्जी लिख लें उसे, और बीटा को पहले ही लिखना चाहिए क्योंकि बी की वैल्यू बड़ी है, ठीक है ना, तो बीटा पहले होना चाहिए। तो देखें जब फार्मूला लिखेंगे तो बीटा माइनस गैमा लिख लें, बीटा प्लस गैमा, और बीटा पहले है तो फिर बी पहले होना चाहिए, बी माइनस सी ओवर बी प्लस सी। सो वैल्यूज़ लगाएं, हल करें, ऊपर वाली तो एज इट इज़, बीटा प्लस गैमा को 2 पे डिवाइड किया, 60 समथिंग आ गया, ये दोनों आपके सामने है, ऊपर माइनस हुए हैं, नीचे प्लस हुए हैं, और फिर ये इसका tan लेके इधर ले आए, इन तीनों को हल किया, फिर इधर से tan गया, tan इनवर्स, ये वैल्यू आ गई, 2 से मल्टीप्लाई करा दें, ये आपके पास इक्वेशन बनेगी बीटा माइनस गैमा की, 57 डिग्री एंड 14 मिनट्स। बीटा प्लस गैमा शुरू में ही हमने कैलकुलेट किया हुआ है, वो इसके नीचे रख लें, गैमा गैमा कट गया, 2 बीटा क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं, ये दोनों भी ऐड होंगे, 177 हो जाएगा,
2 पे डिवाइड करा दें, 88 डिग्री एंड 52। अब चूंकि ये बीटा आया है तो अगेन नीचे वाली इक्वेशन को देखें, बीटा ने उठ के माइनस होना है 120 में से, तो गैमा आ जाएगा। तो 120 में से ये 88 वाला माइनस हो जाएगा। फिर देखें अगला स्टेप हमारा यही है, माइनस करा दिया तो ये गैमा भी मिल गया हमें। लाफ साइन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्या मिसिंग था, ए मिसिंग था, ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, अगेन आपके सामने ही है। जैसे ये स्टेप करते हैं, अगर पिछले समझ लिए हैं तो ये कुछ भी नहीं है। सही है जी। चले अब ज़रा क्वेश्चन नंबर 11 को समझ लें। होना तो वैसा ही है, वही तरीका वही सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा उसने ट्विस्ट डाला है, थोड़ा सा उसको डिफरेंट करने की कोशिश की है। कहते जी मेजर्स ऑफ 2 साइड्स, एक ट्राइंगल जो है उसकी जो 2 साइडें हैं उनकी जो रेशियो है ना, अब एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं दी, उसने कहा कि 2 साइडें जो हैं वो आपस में इस रेशियो से हैं 3:2। अब एक्चुअल मेजरमेंट क्या है वो नहीं पता, तो लेकिन 3:2 की रेशियो है, ठीक है। एंड द इंक्लूड एन एंगल ऑफ मेजर 57 डिग्री, और वो जो दोनों साइडें हैं, ऐसे एक साइड है दूसरी ये साइड है, तो जाहिर है उनके बीच में एंगल बन रहा होगा ना, तो उनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 57 डिग्री है, ठीक है। तो वो क्या, अगर हम इसको ए कह लें इसको बी कह लें तो ये हमारा गैमा बनना है, क्योंकि ए इधर बननी है बी इधर बननी है, तो इसके सामने यहाँ वाली जो है ये सी होती है, तो सी के इधर ये गैमा बनेगा, ठीक है। तो ये इसको हम गैमा कह लेंगे। सो देखें हम इसको अज्यूम कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि वो जो रेशियो 3:2 है ना वो ए बी है, एक साइड ए है एक साइड बी है, तो फिर ए की वैल्यू 3 हम ले लेंगे, बी की वैल्यू 2 ले लेंगे, और ये हमारा गैमा हो जाएगा, और ये एग्जैक्ट वही वैल्यूज हो जाएंगी जो पिछले सवालों में करते आ रहे हैं। सो ये देखें ए 3 है बी 2 है गैमा 57 है। चूंकि गैमा है तो इसको 180 में से माइनस कराएं तो अल्फा प्लस बीटा 123 हो जाएगा। बाकी आपके सामने ही है, वही सारा tan का फार्मूला लगाना है, वैल्यूज लिखनी है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा को 2 पे डिवाइड, 123 को 2 पे डिवाइड 61 समथिंग ये आ जाएगा, ठीक है। बाकी आपके सामने इनको प्लस कर माइनस किया 1 प्लस किया 5, और इसका tan लेके इधर ले आए, इसको 5 पे डिवाइड करा लें, फिर वही tan इनवर्स बाकी आपके सामने है, ठीक है जी। ये देख लें ज़रा एक दफ़ा, बिल्कुल वैसे ही। तो अल्फ़ा 2 है तो 2 से डिवाइड करा लें, तो अल्फ़ा की वैल्यू 81 डिग्री 43 मिनट्स आ गई। और अगेन चूंकि अल्फ़ा है तो ये नीचे वाली इक्वेशन देखें, ये अल्फ़ा ने 123 में से माइनस होना है तो बीटा आ जाएगा, तो 123 में से 81 को माइनस कराएं 41 डिग्री और ये 17 भी निकलना है। तो ये दोनों एंगल्स, उसने यही कहा था कि बाकी 2 जो एंगल्स हैं वो फाइंड करें, जो थर्ड साइड है वो नहीं कहा उसने, ठीक है। तो बस इतना इनफ है। ये लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 12, आसान सा है लेकिन अगेन ज़रा समझ लें। कहता है 2 फोर्सेज ऑफ 40 न्यूटन एंड 30 न्यूटन, 2 फोर्सेज हैं। अब इसको आपको पता है, ये फिजिक्स में हमने पढ़ा हुआ है कि फोर्सेज को जो है हेड टू टेल रूल के ज़रिए उसको शो कराया जा सकता है, वेक्टर्स की फॉर्म में शो करा सकते हैं। जो 40 न्यूटन है उसको ये देखें एक ए बी वैक्टर से शो करा लें, और ये जो 30 न्यूटन है उसको वहाँ से ही आगे बी सी की शक्ल में शो करा लें, ठीक है। और साथ उसने कहा है कि इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 147 डिग्री 25 मिनट्स का है, ठीक है। तो ऐसे करके नाम रख लें ए बी सी, ठीक है। ये 40 है ये 30 है, ये इनके दरमियान एंगल है। और कहता है कि इनका जो रिजल्टेंट है, वही बात हेड टू टेल रूल जो हम लगाते हैं फिजिक्स का, ठीक है, स्केलर्स को हम कैसे ऐड करवाते हैं, तो इसके सामने इसका रिजल्टेंट ये वाला है, तो ये हमें फाइंड करना है। तो अगर हम, वही बात है कि सी के सामने ये सी है 40 और ए के सामने ये स्मॉल ए है, तो फिर बी के सामने ये स्मॉल बी होगा, तो हमें बेसिकली स्मॉल बी फाइंड करना है, ठीक है ना। अब ये वैल्यूज लिख लें, ए 30 है सी 40 है, बी फाइंड करना है, और बीटा क्योंकि बी पे बीटा एंगल होता है तो वो बीटा एंगल भी उसमें हमें दिया हुआ है। तो चूंकि हमें बी स्मॉल बी फाइंड करना है तो आप लाफ को साइंस का फार्मूला लगा लें। ये सॉरी नीचे अब आपको नज़र आ रहा होगा, ये अब बना रहा है, ठीक है। क्योंकि बी फाइंड करना है बी वाला फार्मूला लगा लें, बी इधर है ए और सी इधर है, ए सी इधर साथ कॉस बीटा, तो जस्ट ये वैल्यूज़ हमने लगानी है, इस फार्मूले को हल कर लेना है, ठीक है। ये देखें स्केयर्स लिए हैं, इन सब को मल्टीप्लाई जैसे होता है माइनस माइनस प्लस हो जाना है, ये दोनों ऐड हो जाएंगी, ठीक है। और बी का स्केयर है आप अंडर रूट ले लें तो वो 67.245, तो ये बेसिकली उसका रिजल्टेंट आ गया। न्यूटन्स की फॉर्म में उसका आंसर दे दें क्योंकि उसने वैल्यू न्यूटन में दी हुई है, तो ऐसे करके आंसर निकाल दें, बिल्कुल एक ही दफ़ा फार्मूला लग के आंसर आ जाता है। लो जी एक्सरसाइज डन हो गई। सही है जी बच्चों, ओके फिर अल्लाह हाफिज़।